स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर की प्रोडक्ट, दो वेक्टर की प्रोडक्ट क्या होती है। वेक्टर की प्रोडक्ट जो वो दो टाइप की होती है। एक होती है डॉट प्रोडक्ट और दूसरी होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर की जो प्रोडक्ट होती है वो दो टाइप की होती है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तभी हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरी जो है क्रॉस प्रोडक्ट, और हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जब दो वेक्टर की हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और वहाँ पे हमें एक वेक्टर मिलता है तभी हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। पहली जो है वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। पहले नंबर पे वो दोनों वेक्टर जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, डिनोटेड बाई ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर की हम ए डॉट बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर की ए डॉट बी, वो क्या है कि रियल नंबर। ए डॉट बी क्या होता है? रियल नंबर। जब हम दो डॉट प्रोडक्ट की, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है, ठीक है। तो तभी हमने बोला था यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मान लो ये एंगल जो वो 0 डिग्री हो जाए, एंगल 0 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा? देन ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 0। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जब एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगर एंगल 0 डिग्री की जगह थीटा जो वो 90 डिग्री हो जाए, इन दोनों के दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, देन ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री 0। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा? 0। अगर ए डॉट बी 0 आया, अगर ए डॉट बी 0 आया तो इसका मतलब है ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के बीच में एंगल जो वो 90 डिग्री है। चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई, वो हमें कैसे मिलेगा? अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। हमें यहाँ से एंगल निकालना है तो cos यहीं पे रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू cos थीटा। इट इम्प्लाइज cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? cos यहाँ पे आके cos इनवर्स हो जाएगा ए डॉट बी
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है, दो वेक्टर के बीच में, जैसे ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो अगर हमें ये थीटा फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, उसके लिए हमें उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट चाहिए और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम ये उन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल जो वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी एक ऑब्जर्वेशन है, जो डॉट प्रोडक्ट जो ना, डॉट प्रोडक्ट जो वो कम्यूटेटिव है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट जो वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव मतलब क्या हुआ, अगर हम ए डॉट बी करेंगे वो किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होगा, ठीक है।